चैप्टर 9 जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती हैं। बहुत सी जो उनकी पॉलिसीज हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे मिसलेनियस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पॉलिसीज इशू होती हैं। डायग्राम में देख सकते हैं मरीन इंश्योरेंस, तो उसमें दो कैटेगरी हैं, मरीन कार्गो और मरीन हल। उसके बाद ये जितनी भी कैटेगरी है ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस की हैं। फिर होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में कौन कौन से कवरेज होते हैं वो हम चर्चा करेंगे। फिर आता है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, फिdelity गारंटी, ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस, अदर मिसलेनियस इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस, फिर आता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो ये सारे के सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो मिसलेनियस डिपार्टमेंट में आते हैं। फायर इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कवर फॉर फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू डैमेज टू प्रॉपर्टी अराइजिंग आउट ऑफ फायर, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। फायर पॉलिसी में आल्सो कवर डैमेज थ्रू इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल्स, राइट, टाइफोन, साइक्लोन स्ट्राइक और अदर मालिशियस एक्ट्स। जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो फायर तो कवर करती हैं, साथ साथ फ्लड, लाइटनिंग, राइट, सिविल कमोशन, ये सारे की सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो सांप्रदायिक दंगे हैं या फिर आपका कहते हैं सिविल अरेस्ट, अनरेस्ट है कि समाज में शांति अशांति है, वो सारे के सारे रिस्क जो है वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए जाते हैं। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में नेम्ड पैरल पॉलिसी है, यानी कि जो पैरल्स इसमें कवर होंगे वो पॉलिसी में लिखे होंगे कि ये पैरल्स इसमें कवर किए जाते हैं। जनरली 12 पैरल्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं। इसमें फायर, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, इस तरह के कोई 12 पैरल्स हैं जो इस पॉलिसी में कवर रहते हैं। जो वॉर रिस्क है वो फायर पॉलिसी में एक्सक्लूड होता है, यानी कि अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक कर दे और उसमें जो लॉसेज होते हैं वो वॉर रिस्क में आते हैं। वॉर रिस्क में अगर कुछ इस तरह का लॉस आता है तो ये पॉलिसी में उसका क्लेम नहीं मिलने वाला है। ये जो बेसिक पॉलिसी है, बेसिक कवर है, उसमें हम कुछ कवर एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फीस फॉर आर्किटेक्ट एंड कंसल्टिंग इंजीनियर। अब बिल्डिंग में फायर हुआ तो दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए जो प्रोफेशनल फी आर्किटेक्ट की लगने वाली है या कंसल्टिंग इंजीनियर की लगने वाली है वो इसमें हम कवर कर सकते हैं। अब स्टॉक, रेफ्रिजरेटर में स्टॉक रखा था, कुछ इस तरह का स्टॉक था, पावर फेलियर हो गया, उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हुई, तो इसको हम कवर कर सकते हैं। लीकेज एंड कंटामिनेशन को कवर कर सकते हैं, लॉस ऑफ रेंट को कवर कर सकते हैं, स्टार्टअप एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। जो भी हम नया नए सिरे से जब मशीनरी स्टार्ट होगी, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो उसमें जो खर्चे आने वाले हैं उसको हम इस पॉलिसी में अलग से कवर कर सकते हैं। लॉस ऑफ बिजनेस इनकम। अब ये क्या है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में हैव ए प्रोविजन टू प्रोवाइड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, सपोज आपकी फैक्ट्री में या किसी की फैक्ट्री में फायर हो गया, अब उसको फायर के साथ साथ स्टॉक जल गया, मशीनरी जल गई, तो जो ये तो लॉस वही हुआ, साथ में प्रोडक्शन बंद होने से जो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो वो भी तो लॉस हुआ, तो उसको भी इंश्योरेंस में कवरेज मिलता है जिसे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अब मैरिन इंश्योरेंस है। मरीन इंश्योरेंस में दो कैटेगरी हैं, एक है मैरिन कार्गो इंश्योरेंस, दूसरी है मैरिन हल इंश्योरेंस। अब मैरिन कार्गो इंश्योरेंस और मैरिन हल इंश्योरेंस क्या है इसको समझते हैं। कार्गो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर फॉर गुड्स इन ट्रांजिट बाय सी, एयर, रेल, रोड और बाय कोस्ट। जो मरीन कार्गो इंश्योरेंस है वो जो कार्गो का रिस्क है वो शिप से गया हो, ट्रांसपोर्ट से गया हो, एयरलाइन से गया हो, उसको कवर करता है। और हल इंश्योरेंस क्या कवर करता है, हल इंश्योरेंस कवर लॉस ऑफ डैमेज टू ओशियन गोइंग शिप्स। अब ये जो हल इंश्योरेंस है ये शिप का इंश्योरेंस है बेसिकली। जो शिप
समुद्र में है उसको भी तो लॉस हो सकता है ना, वो भी तो डूब सकता है ना, वो भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो उसके इंश्योरेंस को हम लोग कहते हैं हल इंश्योरेंस। फिर आता है मोटर इंश्योरेंस। अब मोटर इंश्योरेंस आप समझते ही हैं, जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं उन सबके इंश्योरेंस को हम मोटर इंश्योरेंस कैटेगरी में लेके आते हैं। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बसेस, ये सारे के सारे, ट्रैक्टर, ये सारे के सारे मोटर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। मोटर इंश्योरेंस में कवर डैमेज टू व्हीकल्स। अब इसमें क्या क्या कवर करती है ये? व्हीकल को अगर डैमेज हो गया आपके, वो कवर रहता है। इंजरी और डेथ ऑफ पर्सन, कोई पर्सन को इंजरी हो गई या किसी पर्सन की डेथ हो गई, वो कवर करता है। और एक तीसरी चीज कवर करता है कि आपके व्हीकल से किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज होगी, तो ये थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को भी ये मोटर पॉलिसी कवर करती है। अब इसका जो प्रीमियम होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो एरिया जहाँ पे ये व्हीकल चलेगा उस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ यूज क्या है उसका, नेचर ऑफ यूजेस क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है, यानी कि प्राइवेट गाड़ी है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे टैक्सी, तो इस पे डिपेंड करेगा। फिर रिलेटिंग टू ड्राइवर नीडिंग अ लाइसेंस, परमिटेड लोड एक्सेट्रा, प्रीमियम डज नॉट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। प्रीमियम इस पे डिपेंड नहीं करता है, बट इंश्योरेंस को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कोई लाइसेंस की जरूरत है किसी को या कोई परमिट की जरूरत है किसी व्हीकल को, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए मटेरियल फैक्ट होता है। अब एक चीज आती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को हम लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी, लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी भी कहती है, जो कि कंपलसरी है। बिना लाइबिलिटी पॉलिसी के, बिना एक्ट पॉलिसी के कोई भी व्हीकल इंडियन रोड पे चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। फिर आते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो डेथ को भी कवर करते हैं और डिसेबलमेंट को भी कवर करते हैं। एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं हुई, बंदा अपंग हो गया, कोई दो या एक हिस्सा उसका खराब हो गया, तो इसको भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसियां कवर करती हैं। फिर आती है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस को आप पता है कि जो मेडिकल पे आपका खर्चा होता है, जो आप बीमार होते हैं तो जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उस पे जो खर्चा होता है, मेडिसिन पे जो खर्चा होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है वहां पे उस पे जो खर्चा होता है, वो सारी की सारी जो है वो मेडिकल जो इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें कवर हो जाती है। अब ये किस तरह का होता है? एक होता है कैशलेस ट्रीटमेंट, यानी कुछ टाई अप हॉस्पिटल के साथ इंश्योरेंस कंपनी कर लेती है, और जब आप उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाते हैं तो वहां आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी देना नहीं पड़ता है। इसको हम कहते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट। कुछ पॉलिसी होती है जो रिम्बर्समेंट में जाती है, कि अगर कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाई वहां पे, या हॉस्पिटल के साथ टाई अप नहीं है इंश्योरेंस कंपनी का, तो वहां आपको अपने पॉकेट से पहले पे करना होता है हॉस्पिटल का बिल, और बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब हेल्थ पॉलिसी के भी थ्री वेरिएंट्स होते हैं। पहला वेरिएंट होता है इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी कि एक सिंगल आदमी ने पॉलिसी ले ली, और अगर वो बीमार हुआ तो उसने अपना इलाज करा लिया, तो वो सिंगल, एक तरह से इंडिविजुअल पॉलिसी होगी। फिर होती है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। अब एक ही पॉलिसी में आपका खुद का कवरेज भी हो गया, आपके बीवी का भी हो गया, वाइफ का भी हो गया, और आपके बच्चों का भी हो गया, तो वो होता है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। अब एक ही पॉलिसी का आपने सम छोड़ लिया, लेट से 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए कोई भी यूज कर सकता है, आप भी यूज कर सकते हैं, आपकी वाइफ भी यूज कर सकती है, और आपके किड्स भी यूज कर सकते हैं, आपके बच्चे भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है ग्रुप पॉलिसी। अब ग्रुप पॉलिसी जो है वो जनरली जो है ना एम्प्लॉयर्स लेते हैं, यानी कंपनीज लेती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो उसमें जो भी उनके एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी उस ग्रुप इंश्योरेंस के मेंबर होते हैं, वो उनके लिए उसको कवरेज प्रदान करती है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो प्रदान करती है। इसमें जो प्रिंसिपल लगता है ऑल और नन, यानी कि या तो जितने भी ग्रुप में लोग हैं, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, या तो सारे के सारे का इंश्योरेंस होगा या फिर किसी का नहीं होगा। तो ये एक रूल अप्लाई होता है, यानी कि सिलेक्शन इसमें अलाउ नहीं होता है। अब टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर आता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अब लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है, उसने अपने क्लाइंट को गलत एडवाइस दे दी, जिसकी वजह से उसके क्लाइंट का लॉस हो गया। उसके क्लाइंट ने इसके ऊपर किसी भी अदालत में केस कर दिया, तो जो भी इसमें खर्चा आएगा या जो भी इस पे जुर्माना हर्जाना लगने वाला है, वो सारा का सारा
इसमें लायबिलिटी पॉलिसी में इसको कवरेज मिलता है। एक इंजीनियर है, उसने गलत तरीके से कोई बिल्डिंग बना दी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें जो भी कोर्ट डिसाइड करता है, जो भी इसके ऊपर लायबिलिटी आने वाली होती है, तो वो प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसीज होती है, जो लायबिलिटी पॉलिसी होती है, उसमें ये कवर मिल जाता है। फिर मिसलेनियस फिडिलिटी गारंटी। अब ये क्या है? फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस का मतलब है कि आपके एम्प्लॉय अगर कुछ डिसऑनेस्टी दिखाते हैं, कुछ बेईमानी करते हैं, कुछ कैश लेके भाग गए, ताला तोड़ दिया, या कुछ और चोरी कर लिया, आपका इक्विपमेंट चोरी कर लिया, वो सारी की सारी फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस में ये वाला रिस्क कवर होता है। फिर ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस है। आप ओवरसीज में आप गए, आप विदेश यात्रा पे हैं, वहां पे आप बीमार पड़ गए, तो वहां पर ये वाली जो ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस है, ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें जो आपका सामान अगर वो भी चोरी होता है, या पासपोर्ट खो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको बनवाने का भी एक प्रोविजन होता है, यानी कि वो जो एक्सपेंस आप करेंगे वो भी इस पॉलिसी में कवर होता है। इसके बाद आता है वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। अब जो आप अपने एम्प्लॉयज के लिए या अपने वर्कर्स के लिए जो कवरेज लेते हैं WC एक्ट के अंदर, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जो कि अभी जो बन गया है वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बन गया है, उसमें जो भी प्रोविजंस हैं उसको कवर करने के लिए वर्कमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। फिर इंजीनियरिंग इंश्योरेंस है। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पॉलिसी मिलती है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी, CPM पॉलिसी, ये सारी की सारी इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। फिर होता है बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट। अब बॉयलर जो आपका लगा हुआ है, प्लांट में लगा हुआ है, उसका इंश्योरेंस अलग से होता है, तो वो बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस में आता है। फिर एविएशन इंश्योरेंस होता है, जो एयरक्राफ्ट है उनकी जो लाइबिलिटी है, और जो पैसेंजर उसमें पैसेंजर के ऊपर जो रिस्क है, लाइफ का रिस्क है, वो सारे के सारे एविएशन इंश्योरेंस के पार्ट होते हैं, उसमें कवर होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल और रिस्क, ऑयल एंड गैस, सेटेलाइट, की तमाम तरह की पॉलिसियां ये मिसलेनियस ब्रांच में आती हैं। अदर मिसलेनियस इंश्योरेंस मतलब जितने तरह के इंश्योरेंस हो सकते हैं, लाइफ पॉलिसियां छोड़ के, जनरल में हेल्थ पॉलिसी छोड़ के, मरीन पॉलिसी छोड़ के, वो सारे के सारे मिसलेनियस ब्रांच में आते हैं। फिर कुछ इनोवेटिव प्लान्स लेके आई हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़ा नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, तो बहुत सारे इनोवेटिव प्लान भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में बेच रही है। इंश्योरेंस कंपनी जो है क्रिटिकल इलनेस को भी बेच रही है, कि भाई अगर आपको कुछ सर्टेन बीमारियां में से कोई एक हो गई, तो आपको लमसम कुछ पेमेंट मिल जाता है, तो ये क्रिटिकल इलनेस राइडर के साथ में भी पॉलिसियां हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेच रही हैं। सम कंपनी आल्सो ऑफर इंश्योरेंस फॉर मिसयूज ऑफ क्रेडिट। अब कुछ इंश्योरेंस कंपनी इस तरह का भी प्रोडक्ट लेके आई है कि क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हो गया आपके, साइबर सिक्योरिटी जैसे कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस, उस तरह का इंश्योरेंस भी मार्केट में अवेलेबल है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कुछ इस तरह का भी डेली कैश का उन्होंने प्रोविजन रखा है, कि बंदा बीमार की तीमारदारी में रहेगा, तो वहां उसे कुछ कैश की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो पर डे के हिसाब से वो कुछ कैश का प्रोविजन भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आज की तारीख में अवेलेबल है। अब इसको समराइज करते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर बाइफरकेटेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज: फायर, मरीन एंड मिसलेनियस। जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, वो 3 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं: मरीन, फायर और मिसलेनियस। मिसलेनियस कैटेगरी इंक्लूड मोटर, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट, लायबिलिटी, और तमाम दुनिया भर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मिसलेनियस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मरीन इंश्योरेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मरीन कार्गो एंड मरीन हल इंश्योरेंस। अब मरीन इंश्योरेंस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग: मरीन कार्गो और मरीन हल। कार्गो यानी कार्गो का इंश्योरेंस, और हल मानी कि शिप का इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में कवर डैमेज टू व्हीकल, इंजरी और डेथ ऑफ पर्सन एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी। ये 3 चीजें मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। आपके व्हीकल में जो डैमेज हो गया, जो थेफ्ट हो गया, वो कवर करती है। आपके व्हीकल से किसी दूसरे की डेथ हो गई, आपके ड्राइवर की डेथ हो गई, या पैसेंजर की डेथ हो गई, या उनको इंजरी हो गई, तो ये कवर करती है। और एक थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, आपकी गाड़ी से कोई थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, ये वाली चीज भी मोटर इंश्योरेंस में कवर होता है। उसके बाद आता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जो डेथ और डिसेबलमेंट को कवर करती हैं। फिर बात करते हैं हम हेल्थ केयर पॉलिसी। हेल्थ केयर पॉलिसी की भी 3 वेरिएंट्स हैं: इंडिविजुअल पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और
ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये था आज का चैप्टर, इसको हम यहीं क्लोज करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम उन पे जरूर विचार करेंगे। और आप इसी तरह से हमारे सारे वीडियोज आप देखते रहिए। अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी आपको इंश्योरेंस में एक्सपर्ट बना दें, ताकि आप इंश्योरेंस में जो डिप्लोमाज हैं वो आसानी से क्रैक कर पाएं। धन्यवाद।